to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। टांडा में मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टरों व स्थानीय लोगों के बीच वीरवार शाम को जमकर मारपीट हुई। लड़ाई की शुरुआत दुकानदार और प्रशिक्षु डॉक्टर के बीच कहासुनी से हुई और बाद में इसने भयानक रूप धारण कर लिया, जिसमें स्थानीय लोगों और प्रशिक्षु के बीच तेजधार हथियार चले और जमकर पथराव भी हुआ। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में कर लिया। इस घटना में छात्रों सहित 8 लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्ष इस घटना के लिए एक दूसरे को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए डालते हैं एक नजर। टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टर और स्थानीय लोग वीरवार देर शाम आपस में भिड़े। झगड़े की शुरुआत एक दुकान से शुरू हुई। यहां पहुंचे एक प्रशिक्षु डॉक्टर और दुकानदार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो कि देखते देखते हाथापाई तक पहुंची। इसके बाद दूसरे प्रशिक्षु डॉक्टर वहां पहुंचे। इस पर स्थानीय लोग भी दुकानदार के पक्ष में उतर आए। इस दौरान तेज धार हथियार भी चले और पथराव भी हुआ। बाद में पुलिस ने आकर हालात को काबू में कर लिया। मेरी ड्यूटी यहाँ गेट पर थी 4:20 पर और मैं अपनी ड्यूटी पर तैनात था। तो उसी टाइम 4:20 के लगभग 3 नंबर दुकान में जहाँ यह टल लिखा हुआ है, इस दुकान से झगड़ा शुरू हुआ है और लड़ते लड़ते बाहर चले गए हैं। और बाद में आपस में पत्थरों से लड़ाई हुई उनकी। और उधर स्थानीय लोग इस घटना के लिए प्रशिक्षु डॉक्टरों को जिम्मेवार मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन प्रशिक्षु डॉक्टरों ने बातचीत की बजाय पथराव किया। छात्रों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा, वहाँ ASI अपने सुरजीत जी मेरे साथ थे। हम दोनों यहाँ आए और हमने आकर देखा तो जिस लड़की को थोड़ी सी मामूली सी चोट लगी हुई थी, उसके हालचाल पूछने के लिए मैं टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर गया। जैसे मैं उससे हालचाल पूछ रहा था, उतने में फिर वहीं से वो लड़की बाहर आ गई और मैं भी डॉक्टर के साथ बाहर आ गया। जैसे हम मेडिकल कॉलेज के गेट के पास पहुँचे तो इतने में यहाँ फोनों पे इन्होंने लड़के और बुला लिए। देखते देखते ये को 200-250 लड़का इकट्ठा हो गया। एकदम से इन्होंने दावा बोल दिया। बाहर हमारी गाँव की लेडीज थी, बाकी और गांव के लड़के थे, उनके ऊपर उन्होंने पत्थर वगैरह गुटके वगैरह चलाना शुरू कर दिए। उधर मेडिकल कॉलेज के छात्रों का आरोप है कि दुकानदार व स्थानीय लोग उनके साथ अभद्र व्यवहार करते रहते हैं। बीते दिन भी ऐसा ही हुआ और लोगों ने उनके साथियों पर बेवजह हमला किया। ऐसा हो रहा है कि कुछ एक स्टूडेंट्स में एज ए प्रेसिडेंट के नाते मेरे पास आए कि हमारे लड़कियों को बच्चे बाहर वालों ने छेड़ा। तो मैंने इस पर स्टूडेंट से पूछा, उन्होंने कुछ बाहर दुकानदारों का नाम बताया। पर आज ऐसे हुआ कि हमारे 2-3 स्टूडेंट्स बाहर जा रहे थे गेट की तरफ स्नैक्स वगैरह खाने, तो इंटॉक्सिकेटेड थे 2-3 दुकानदार। तो उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स के साथ बदतमीज़ी करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने रेजिस्ट किया, तो उन्होंने अटैक किया उनके ऊपर दरार से। सेल्फ डिफेंस में उनके हाथों में चोट आई थी स्टूडेंट्स को। फिर मेरे तक मैटर आया, वो मेरे पास आए। फिर हम सभी स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर बात करने जा रहे थे। जैसे गेट पर पहुँचे, वहाँ पे औरतें और बच्चों को आगे ढाल बनाकर गांव वाले इकट्ठे होकर पथराव शुरू कर दिया। उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस घटना के लिए दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिन के करीब 4:30 बजे टांडा मेडिकल कॉलेज के गेट पे एयरटेल की दुकान, जो यहाँ का स्थानीय निवासी पंकज चलाता है, तो वहाँ पे
उसकी दुकान पे उसके साथ मेडिकल के 2-3 लड़कों का किसी बात पे झगड़ा हुआ, तकरार हुआ और झगड़ा हुआ। पंकज ने उन पे किसी शार्प वेपन से हमला किया। उसके बाद मेडिकल के लड़के अपने अंदर कैंपस में गए और वहाँ से काफ़ी लड़के बाहर आए और जो स्थानीय लोग थे उनके साथ काफ़ी झगड़ा हुआ। इस कारण वहाँ स्थानीय लोगों ने भी रिएक्ट किया और उन्होंने भी झगड़ा किया। मृत्युंजय पुरी, 7C हिमाचल आजकल, कांगड़ा। भारत स्वाभिमान न्यास के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा का कहना है कि इस न्यास का हिमाचल स्वाभिमान पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस पार्टी के लोग बाबा रामदेव के नाम का गलत इस्तेमाल कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि वे बाबा रामदेव के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि भारत स्वाभिमान न्यास ने ना तो किसी को अपना प्रतिनिधि बनाया है और ना ही किसी पार्टी को समर्थन दिया है। सुंदरनगर में बोलते हुए डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा ने कहा कि अगर इन लोगों ने लोगों को भ्रमित करना बंद नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्वाभिमान न्यास का जो है हिमाचल स्वाभिमान पार्टी से कोई संबंध नहीं है और इस पार्टी से संबंधित कुछ लोग बाबा रामदेव जी के नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हम बाबा रामदेव जी के प्रतिनिधि हैं। भारत स्वाभिमान ने किसी राजनीतिक पार्टी को ना तो अपना प्रतिनिधि बनाया है और ना ही किसी पार्टी को समर्थन दिया है। राजकीय महाविद्यालय सोलन में बरसात के मौसम में भी छात्र छात्राओं को पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है। कॉलेज की टंकियां सूखी पड़ी हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। छात्र छात्राओं को पानी पीने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। महाविद्यालय में 3200 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कॉलेज की उप प्रधानाचार्य द्वारिका धरेला इस बारे में कहती हैं कि पेयजल आपूर्ति में रुकावट के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है तथा इस सूचना नगर परिषद को दे दी गई है। राजकीय महाविद्यालय सोलन में बरसात के मौसम में भी छात्र छात्राओं को पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है। कॉलेज की टंकियां पिछले कई दिनों से सूखी पड़ी हैं। छात्र छात्राओं को पानी पीने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। महाविद्यालय में 3200 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कॉलेज की उप प्रधानाचार्य द्वारिका धरेला ने इस बारे में पूछने पर कहा कि पानी की सप्लाई में रुकावट के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। नगर परिषद को इसकी सूचना दे दी गई है। उम्मीद है समस्या का समाधान शीघ्र हो जाएगा। जैसे ही हमें पता चला कि कॉलेज में पानी नहीं है, चेयरमैन मिस्टर पंत से बात हुई, टेलीफोन किया, ईओ से बात हुई, धर्म सिंह इंचार्ज है उससे बात हुई, क्विक एक्शन हुआ। उन्होंने लोग भेजे कि क्या वजह है। आज सुबह भी 9 बजे उन्होंने की मैन भेजा, म्यूनसिपल कमेटी से आए, कहीं हमारी लाइन ब्रेकेज हुई थी, उसको रिपेयर करने के लिए कुछ पार्ट चाहिए। वो हमारे कन्वीनर है प्रोफेसर राजेंद्र कश्यप जी, उन्होंने एडवांस लिया, वो पार्ट आ चुका है, अभी प्लम्बर आएगा, वो रिपेयर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, सोलन। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। द्रंग दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने 2 पेयजल योजनाओं का शिलान्यास रख जनता से फिर बीजेपी को जिताने की अपील। कहा क्षेत्र की योजनाओं के लिए बस बीजेपी सरकार ने ही मुहैया करवाया धन। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के पदाधिकारियों विधायकों को चुनावी टिप्स देंगे कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह। दौरे के दौरान नेताओं से फीडबैक भी लेंगे। टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टर व स्थानीय लोगों के बीच हुई जमकर झड़प, छात्रों सहित 8 लोग घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंच स्थिति को काबू में किया। सोलन राजकीय महाविद्यालय कॉलेज में छात्रों को जूझना पड़ रहा है पेयजल समस्या से।
कॉलेज प्रशासन ने पानी न आने का ठीकरा जल आपूर्ति विभाग पर फोड़ा। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677